रात के अंधेरे में जब भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की टॉर्चें चमकती है, जब बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के युद्धपोत बिना शोर किए अपनी दिशा बदलते हैं, और जब दिल्ली के साउथ ब्लॉक में कुछ फाइलों पर सेंसिटिव की मुहर लगती है, तब एक सवाल हवा में तैरता है। क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते फिर एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहे हैं? आज का बांग्लादेश वही देश है जिसके जन्म में भारत ने अपना खून बहाया था। 1971 उपमहाद्वीप का सबसे खूनी अध्याय। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन सर्चलाइट, लाखों बंगाली नागरिकों पर अत्याचार, महिलाओं के साथ हिंसा, गांवों का सफाया, करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में घुस आए। भारत पर दबाव बढ़ रहा था, लेकिन दिल्ली ने सिर्फ सीमा नहीं खोली, उसने इतिहास बदलने का फैसला किया। इंदिरा गांधी ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के अत्याचारों को उजागर किया, और फिर दिसंबर 1971 भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। एक नया देश पैदा हुआ, बांग्लादेश। उस समय भारत को वहां मुक्तिदाता कहा जाता था, लेकिन सवाल है, फिर ऐसा क्या हुआ कि आज उसी बांग्लादेश के भीतर भारत विरोधी नारों की गूंज सुनाई देती है? इस कहानी की जड़ें सिर्फ राजनीति में नहीं, बल्कि विचारधारा, धर्म, भू राजनीति और बाहरी ताकतों के खेल में छिपी है। 1971 के बाद बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान भारत के करीबी माने जाते थे, लेकिन 1975 में उनकी हत्या हो गई और यहीं से शुरू हुआ सत्ता का नया खेल। धीरे धीरे सेना का प्रभाव बढ़ा, इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों को जगह मिलने लगी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने फिर से ढाका में अपने नेटवर्क सक्रिय करने शुरू किए। जमात-ए-इस्लामी, वही संगठन जिस पर 1971 में पाकिस्तान का साथ देने और नरसंहार में सहयोग के आरोप लगे थे, वह फिर राजनीति और समाज में मजबूत होने लगा। भारत के लिए खतरा सिर्फ बयानबाजी नहीं था। भारत की खुफिया एजेंसियों के अनुसार कई कट्टरपंथी नेटवर्क बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल पूर्वोत्तर भारत में घुसपैठ, हथियार सप्लाई और आतंकी मॉड्यूल के लिए करने लगे। सीमा के उस पार से आने वाली हर हलचल पर अब दिल्ली की नजर थी, और यही वजह है कि R&AW, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी, बांग्लादेश को हमेशा हाई प्रायोरिटी जोन मानती रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीते कुछ वर्षों में चीन और पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाया। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह और रक्षा सौदों में अरबों डॉलर का निवेश किया। पाकिस्तान ने पुराने धार्मिक और राजनीतिक नेटवर्क फिर सक्रिय किए, और इसी बीच भारत विरोधी भावनाओं को सोशल मीडिया, धार्मिक संगठनों और राजनीतिक प्रचार के जरिए हवा दी जाने लगी। ढाका यूनिवर्सिटी से लेकर सड़कों तक कई बार भारत के खिलाफ प्रदर्शन हुए, कभी पानी बंटवारे को लेकर, कभी सीमा पर गोलीबारी को लेकर, और कभी यह आरोप लगाकर कि भारत बांग्लादेश की राजनीति में दखल देता है। लेकिन क्या यह सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया है या इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक खेल छिपा है? भारत जानता है, अगर बांग्लादेश पूरी तरह चीन पाकिस्तान के प्रभाव में चला गया तो भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा सामरिक दबाव में आ सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, भारत का वह पतला भूभाग जो पूरे पूर्वोत्तर को देश से जोड़ता है, वह पहले ही रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, और इसी कारण लाल मुनिरहाट जैसे इलाके अचानक बेहद महत्वपूर्ण बन जाते हैं। बांग्लादेश का यह उत्तरी क्षेत्र भारत की सीमा और रणनीतिक कॉरिडोर के बेहद करीब है। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इस क्षेत्र में किसी भी विदेशी प्रभाव, एयर स्ट्रिप एक्टिविटी या सैन्य सहयोग को भारत बेहद गंभीरता से देखता है। दिल्ली की चिंता सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि धीमी घुसपैठ है। सीमा पार से अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज, कट्टरपंथी नेटवर्क और जनसंख्या संतुलन को लेकर राजनीतिक बहसें, इन सब ने भारत में सुरक्षा चिंता को और गहरा किया। इसलिए भारत ने बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग तेज की, स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम लगाए गए, ड्रोन, थर्मल कैमरे और रिवर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। बीएसएफ को नई टेक्नोलॉजी दी गई। सिर्फ जमीन पर नहीं,
समुद्र में भी तैयारी बढ़ी। बंगाल की खाड़ी अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक की बड़ी जंग का हिस्सा बन चुकी है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है। अंडमान से लेकर पूर्वी नौसैनिक कमांड तक हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अगर कभी इस क्षेत्र में चीन, पाकिस्तान और कट्टरपंथी नेटवर्क का गठजोड़ मजबूत होता है तो उसका सीधा असर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चाई और भी है। भारत और बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी नहीं, उनका रिश्ता इतिहास, संस्कृति, भाषा, संगीत और खून से जुड़ा है। करोड़ों लोग आज भी 1971 को दोस्ती की मिसाल मानते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है, बिजली सहयोग हो रहा है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, यानी तस्वीर पूरी तरह काली भी नहीं है। लेकिन दक्षिण एशिया की राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों हमेशा स्थायी नहीं होती। आज ढाका की गलियों से लेकर दिल्ली के वॉर रूम तक हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या बांग्लादेश भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी बना रहेगा या भूराजनीति उसे एक नए मोर्चे में बदल देगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब सीमाओं के पार विचारधाराएं बदलती हैं तो गोलियां चलने से पहले ही जंग शुरू हो चुकी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।